শর্ট में आप लोगों के सामने अपनी बातें रखना चाहता हूँ। আপনারা বুঝতে পারছেন তো আমি যদি উর্দু বলবো? আলহামদুলিল্লাহ। परवरदिगार खुदाबंद करीम हदीस कुदसी में फरमा रहा है, लौला का लिमा खलक़तुल अफलाक। ए मेरे नबी, अगर आप ना होते तो हम इस पृथ्वी को पैदा ही नहीं करते। आपने देखा कि मेरे नबी के जिक्र का मौजज़ा क्या है। आज जमियतुल उलमा हिंद ने जो ये प्रोग्राम किया है, मेरा नबी इस प्रोग्राम से राजी है। उसकी दलील यह है कि मौसम बदल गया। अल्लाह अपने नबी से कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। ऐ मेरे नबी, हम आपको अनकरीब कुछ ऐसा अता करेंगे, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, कि आप अपने रब से राजी हो जाएं, आप मुझसे राजी हो जाएं। अब ये इतना बड़ा मजमा है मुसलमानों का, मैं एक एक मुसलमान से पूछूंगा, यहाँ नमाजी भी हैं, रोजादार भी हैं, हाजी भी हैं, ज़कात देने वाले भी हैं। एक एक नमाजी से पूछूंगा, नमाज किस लिए पढ़ते हो? हर नमाजी कहेगा ताकि अल्लाह राजी हो जाए। हाजियों से पूछूंगा, हज किस लिए जाते हो? क्या इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। रोजादारों से पूछूंगा, रोजा किस लिए रखते हो? क्या इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। ज़कात देने वालों से पूछूंगा, ज़कात किस लिए देते हो? क्या इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। अब देखो मेरे नबी से अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है। भाई सारा जहान ये चाहता है कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह चाहता है कि मोहम्मद राजी हो जाए। मेरा नबी जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया, एक बहुत बड़े ईसाई पादरी, ईसाइयों के फादर पादरी एक बहुत बड़े आलिम दीन के पास आए, अल्लामा सैयद हुसैन अल्लाह मकामा, और मौलाना सैयद हुसैन के पास आके कहने लगे कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, क्या सवाल? कहा, मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे, और आपका जवाब ये तय करेगा कि आपके नबी मुस्तफा ज़ादा अफजल हैं या हमारे नबी ईसा ज़ादा अफजल हैं। तो मौलाना सैयद हुसैन ने कहा, सवाल कीजिए। तो हमारे ईसाई भाई फादर ने सवाल किया कि मुझे ये बताइए, एक आदमी सो रहा हो, एक शख्स सो रहा हो, और उसके बगल में बैठा एक शख्स जाग रहा हो, और उसी रास्ते से अगर कोई मुसाफिर रास्ता भटक जाए तो मुसाफिर रास्ता किससे पूछेगा? तो मौलाना सैयद हुसैन ने कहा कि जागने वाले से रास्ता पूछेगा। वो ईसाई पादरी खड़े हो गए और कहने लगे, बस अब ईसाइयत की जीत हुई, इस्लाम हार गया, साबित हो गया हमारे नबी ईसा ज़्यादा अफजल है। उसने कहा, वो कैसे? क्या इसलिए कि जो सो रहे हैं वो आपके नबी मुस्तफा है, और आप मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक जो जाग रहे हैं चौथे आसमान पर वो हमारे नबी ईसा है। तो मुसाफिर भटकेगा तो जागने वाले से रास्ता पूछेगा। मौलाना सैयद हुसैन ने कहा कि बैठ जाइए, अभी आपने मेरा आधा जवाब सुना है, पूरा जवाब सुनते जाना। का पूरा जवाब क्या है? का सुनो। सोने वाला सो रहा था, जागने वाला जाग रहा था, मुसाफिर भटका और भटक के रास्ता पूछा कि ऐ जागने वाले बता के रास्ता किधर है। तो जागने वाले ने कहा, ऐ मुसाफिर, हाँ तू भी आकर मेरे साथ बैठ जा, मैं भी तो इसी इंतजार में हूं कि कब सोने वाला उठे तो रास्ता बताए। मेरा नबी वो है कि जिसे अल्लाह ने भेजा तो रहमत लिल मुस्लिमीन बन के बना के नहीं, रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा। हर धर्म का आदमी मेरे नबी को चाहता है। महेंद्र सिंह बेदी कहते हैं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं। अरे सिर्फ मुस्लिम पे मोहम्मद का इजारा तो नहीं। मोहम्मद सारी कायनात के लिए रहमत है। बस 2 मिनट खत्म कर रहा हूं अपनी गुफ्तगू, सुनिए। हमारा हिंदू जो है, हिंदू भाई
हिंदू समाज वो हमारे नबी से मोहब्बत करता है। मैं आपको शेर सुनाता हूं। एक हिंदू महाराजा काल का प्रसाद, वो कहते हैं, आप जानते हैं अरबी में जूते को क्या कहते हैं? अरबी में जूते को कहते हैं नालैन। जूता जो हम पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? नालैन। ध्यान में रखिएगा। वो हिंदू शायर महाराजा काल का प्रसाद कहते हैं, गर शर्क से हो गर्ब तलक माल का अंबार। वो कहते हैं मशरिक से लेकर मगरिब तक अगर पैसों का, डॉलरों का, दौलत का अंबार लगा दिया जाए, गर्दू से जमीन तक हो अगर दिरहमो दिनार, अगर आसमान से जमीन तक दिरहमो दिनार बिछा दिया जाए, सजा दिया जाए, वो कहते हैं गर शर्क से हो गर्ब तलक माल का अंबार, गर्दू से जमी तक हो अगर दिरहमो दिनार, हर बहर अगर दुर बने पारस बने कोहसार, और एक तरफ होवे मेरे अहमद मुख्तार। वो कहता है सारी कायनात की दौलत एक तरफ हो और एक तरफ मुस्तफा हो। वो कहता है गर काल का प्रसाद का काबू हो तो क्या ले, अरे सब छोड़ के नाले ने मोहम्मद को उठा ले। हमारा हिंदू भाई कह रहा है कि मैं तमाम दुनिया की दौलत को ठोकर मार दूंगा अगर मुझे मुस्तफा के जूतों की खाक मिल जाए। लिहाजा मैं अपने हिंदुस्तान की हुकूमत से यह अपील करता हूं कि देखिए, हम मुसलमान अपने नबी से जितनी मोहब्बत करते हैं, हम अपने देश से भी उतनी मोहब्बत करते हैं। इसलिए कि हमें देश से मोहब्बत करना, हमारे नबी ने बताया कि देश से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। अगर आपको शक हो तो जिस तरह हमारे सरहद में, हमारे आर्मी फोर्स में राजपूताना रेजिमेंट है, जिस तरह सिख रेजिमेंट है, आप एक मुस्लिम रेजिमेंट बनाइए। अगर हम अपनी खून न बहा दें अपने वतन की हिफाजत के लिए, हम बस मैंने खत्म कर दिया, हम अपने धरती के लिए, अपने देश के लिए अपने खून का कतरा कतरा निछावर करना जानते हैं। इसलिए कि ये हमारे नबी ने बताया है। हमारे नबी को हिंदुस्तान से ठंडी हवा आती थी। ये वो हिंदुस्तान है जहां ख्वाजा आए, जहां वारिस आए, जहां नबी की औलादें आई। मेरे नबी की औलादों ने, औलियाए कराम ने हिंदुस्तान को गले से लगाया है। लिहाजा हम ना तो नबी की तौहीन बर्दाश्त कर सकते हैं, ना अपने देश के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त कर सकते हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि जिसने भी नबी की शान में तौहीन की है, आप उसको सख्त सजा दें। और हम मुसलमान ये भी ऐलान करते हैं कि अगर हमारे दरमियान में से कोई दूसरे के भगवान का अपना अपमान करता है, कोई दूसरे के देवी देवता का अपमान करता है, हम उसके भी खिलाफ हैं। इसलिए कि हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता कि किसी दूसरे के भगवान को बुरा कहो, किसी दूसरे के खुदा को बुरा कहो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। दो शेर अपने नबी की शान में पढ़ रहा हूँ, खत्म करता हूँ। शायर कहता है, शेर मैं आपके शायान कहाँ से लाऊं, शेर मैं आपके शायान कहाँ से लाऊं, मैं खुदा वंसा कलमदान कहाँ से लाऊं। अरे लोग कहते हैं लिखूं नाते रसूल अकरम, मैं भला दूसरा कुरान कहाँ से लाऊं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।